वासुदेव एक बात कहते हैं सबसे कि पूछो एक बार खुद से कि क्या हो जब तुम्हारे अपने रूठ जाएं और क्या हो जब तुम्हारे सपने टूट जाएं। और जब ऐसी स्थिति तुम्हारे जीवन में उत्पन्न हो जाए तो समझ लेना कि तुम हार गए हो। समझ लेना कि तुम जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े हो जहां से दो रास्ते जाते हैं और आप चयन नहीं कर पा रहे हो कि कौन सा रास्ता अच्छा है और कौन सा रास्ता बुरा है। फिर वासुदेव ने यह भी कहा है कि जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो तुम एक बार मुझे पुकारना, मैं तुम्हें सही दिशा प्रदान करूंगा, मैं तुम्हें सही मार्ग प्रदान करूंगा जिस पर चलकर तुम अपने सपनों को और अपने अपनों को वापस पा सकते हो। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? इसके पीछे का जो मुख्य कारण है वो कारण है मत्स्य यूनिवर्सिटी के बच्चों के एग्जाम जो सर पर हैं, जो आने वाली 8 तारीख से स्टार्ट होने वाले हैं सेमेस्टर सेकंड के एग्जाम। लेकिन बच्चे कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं। अगर पढ़ रहे हैं तो उनको यह नहीं पता कि क्या पढ़ना चाहिए कि एक बेटर स्कोर हो सके। उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जानकारी नहीं है कि कौन कौन से क्वेश्चंस ऐसे हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं। लेकिन उनको डर लग रहा है कि अगर नहीं पढ़ा तो शायद अपने मतलब माता पिता और जो सपने मैंने सोचे थे वो टूटने वाले हैं और वासुदेव की कही गई बात सच होने वाली है। लेकिन बच्चों, वासुदेव ने आगे भी कहा था कि अगर मुझे पुकारोगे, मेरा साथ थामोगे तो मैं तुम्हें सही मार्ग प्रदान करूंगा। तो उसी वासुदेव की कृपा से, उसी वासुदेव के सानिध्य में हम आपके साथ खड़े हैं वासुदेव एजुकेशन लेकर, जहां हम आपको बताएंगे सेमेस्टर सेकंड के सभी विषय के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। साइंस स्ट्रीम में जितने भी पेपर आपके होंगे, चाहे मैथ हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बोटनी हो, या मैं ये भी कह दूं चाहे वो स्किल वाले पेपर हो और चाहे वो वैल्यू एडेड वाले पेपर हो, इन सभी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको वासुदेव एजुकेशन पर मिलने वाले हैं। तो क्यों ना फिर वासुदेव एजुकेशन के साथ जुड़ा जाए, तो फिर क्यों ना वासुदेव एजुकेशन का साथ ले लिया जाए, तो फिर क्यों ना वासुदेव एजुकेशन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर अपनों को रूठने से और सपनों को टूटने से बचाया जा सके। तो हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। हम लेकर आए हैं इस वीडियो में मत्स्य यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी, या मैं ये कह दूं कि हम राजस्थान यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए तहलका मचा चुके हैं। अब बारी है तो मत्स्य यूनिवर्सिटी में धमाका मचाने की, विस्फोट करने की, क्योंकि हम मत्स्य यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे हैं। और जैसा कि आपको इस वीडियो की स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मत्स्य यूनिवर्सिटी एग्जाम 2025 सेमेस्टर कौन सा है बेटा? सेमेस्टर सेकंड है। हम दोनों सेमेस्टर की बात कर रहे हैं, सेमेस्टर सेकंड भी और सेमेस्टर फोर्थ भी। जो जिन जोन से सेमेस्टर में है उसकी वीडियो जरूर देखने वाला है। सब्जेक्ट जिसको हम पढ़ाते हैं, अगर आप सीखना चाहो तो, और दिख गया होगा स्क्रीन पर और मन को थोड़ा तसल्ली मिली होगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर यहां इस वीडियो में बताने वाले हैं। और हमने मत्स्य यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए टैगलाइन रखी है कि अब की बार टॉपर बनो। सिर्फ पास नहीं होना है, सिर्फ पास से काम नहीं चलाना है। और ये मिथ आपके दिमाग से निकाल दो कि मुझे पास होने के लिए पढ़ना है। नहीं, अगर आप वासुदेव एजुकेशन के साथ जुड़े हो तो अब आपको पढ़ना है टॉपर बनने के लिए, और आप बनोगे, आप लाओगे A+ ग्रेड। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की, और पहला क्वेश्चन है
इंपॉर्टेंट आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्योंकि हम खेल रहे हैं आपके साथ केबीसी कौन बनेगा केमिस्ट्री चैंपियन। और जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख गया होगा कि यूनिट नंबर कौन सी है, सेकंड है, और यूनिट नंबर सेकंड कौन सी है, स्टीरियो केमिस्ट्री त्रिविम रसायन। मैं एक बात पहले ही कह दूं, ये वीडियो दोनों मीडियम हिंदी और इंग्लिश वालों के लिए रहने वाला है। हम दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहे हैं। अब निकालते हैं हम अपनी कलम को और समझाते हैं आपको कि कौन कौन सा क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पहला क्वेश्चन जो दिख गया होगा और स्टार लगा लेना इस क्वेश्चन के, उम्मीद रही सब कुछ ठीक रहा तो यही क्वेश्चन आपको इस यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। क्या है? संरूपण क्या है, कन्फर्मेशंस को समझाना है, और न्यूमान प्रेक्षेपण सूत्र पूछ ले या सोहार्स प्रेक्षेपण सूत्र पूछ ले, दोनों में से कोई भी पूछ सकता है, की सहायता से समझाना है एन ब्यूटेन की विभिन्न संरूपण संरचनाओं का ऊर्जा आलेख बनाना है। मतलब आपको सांत्रित रूप, मतलब आपको ग्रस्त रूप, इक्लिप्स्ड और स्ट्रेगर्ड, ये दोनों फॉर्म आपको बनानी है कि कितने डिग्री पर रोटेट करवाए तो अधिक स्थायी होगा, कम स्थायी होगा, ये आपको बताना है। क्योंकि कम स्थायी होगा एनर्जी ज्यादा, अधिक स्थायी होगा एनर्जी कम रहेगी। अब इसमें ऐसे ना देके एन ब्यूटेन की जगह आपको क्या भी दे सकता है, एन एथेन भी दे सकता है, मतलब ओनली एथेन दे सकता है कि एथेन के आपको संरूपण संरचना बनानी है, या सोहार्स बनाना है, या न्यूमैन बनाना है। क्लियर है बच्चों? और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए या इस यूनिट का नोट्स का पीडीएफ चाहिए, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, वहां आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जितना जल्दी हो सकेगा इधर आप मैसेज करेंगे, और जितना जल्दी हो सकेगा आपको क्वेश्चन का आंसर और नोट्स का पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, क्योंकि हम आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं। और अगर हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि सर को सपोर्ट किया जाए, वासुदेव एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया जाए, बेल आइकन को प्रेस किया जाए, वीडियो को लाइक किया जाए, और कमेंट सेक्शन में बताया जाए कि सर हमने सब्सक्राइब कर लिया है, सर आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी, ताकि हमें कॉन्फिडेंस मिले, ताकि हम और मेहनत करें आपके लिए। तो बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न में अंतर स्पष्ट करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है। और ये क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल सकता है, क्योंकि आपको पता है मत्स्य यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं उनके लिए रेगुलर वालों के लिए 80 नंबर का पेपर होगा, और नॉन कॉलेज वालों के लिए वही पेपर 100 नंबर का रहने वाला है। ये बात आपको भली भांति ही पता है। तो यार एक 15 नंबर या 20 नंबर का क्वेश्चन छोटा तो होने वाला है नहीं, उसमें ऐसे तो डिवाइड करेगा शायद 5 5 5 और 5, ये तो 20 नंबर, 15 भी रहेंगे तो ऐसे डिवाइड करेगा, कम से कम 3 बड़े क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे बेटा। तो यहां ये भी देखने को मिल सकता है, दर्पण प्रतिबिंब या विवरिम समावेश, वोल्डन प्रतिपन या रैसेमिक मिश्रण, वियोजन लास्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड में आ चुका है, संभावना कम है। क्लियर है क्या सभी बच्चों को मेरी बात? अब ये दर्पण प्रतिबिंब को दे सकता है, प्रतिबिंब समावेश के नाम से पूछ सकता है। बाकी आप इससे याद रखो, एनेंसियोमर जो मिरर इमेज होते हैं लेकिन अध्यारोपित नहीं होते हैं, विवरिम समावेश डायस्ट्रियोमर मिरर इमेज ही नहीं होते हैं। वोल्डन प्रतिपन SN1 रिएक्शन में होता है जब पीछे, SN2 रिएक्शन में जब पीछे से अटैक होता है और इन्वर्जन विन्यास का प्रतिपन हो जाता है। इसका एक नाम और है, इसका नाम है विन्यास का प्रतिपन। तो कंफ्यूज मत होना, ये भी पूछ सकता है और इस नाम से भी पूछ सकता है। रेशमिक मिश्रण बनता है बेटा SN1 रिएक्शन में, क्योंकि SN1 रिएक्शन में इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन बनता है, तो फ्रंट अटैक भी हो सकता है और बैक अटैक भी हो सकता है, तो दोनों पॉसिबिलिटी बनती है, DB और LB, वही रेशमिक मिश्रण होता है। फिर भी कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में या दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर DM करके हमें बता सकते हैं, हम सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ूं
तो साइक्लोहेक्सेन, ये लीजिए बेटा, स्टार लगा दिया है, स्टार लगा दिया है। साइक्लोहेक्सेन के उदाहरण से निम्न प्रक्रियाओं को समझाना है। पहला क्या है, कुर्सी और नौका संरूपण। या ये क्वेश्चन ऐसे दे सकता है कि साइक्लोहेक्सेन के कुर्सी व नौका संरूपणों की व्याख्या कीजिए, या ऐसे दे देगा, कुछ भी पूछे आपसे आप समझा देना, आपको आता है, क्योंकि आपने सर से पढ़ा है, आपने सर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है, तो फिर घबराना किस बात का, क्योंकि आप वासुदेव एजुकेशन के साथ जुड़ चुके हैं। तो वैसे ही अपन को एक अच्छा मार्ग मिलने जा रहा है, एक अच्छा लक्ष्य मिलने जा रहा है, तो फिर चिंता किस बात की, तनाव किस बात का। कुर्सी नौका रूप समझा दोगे आप, ये तो रही कुर्सी, ये लो, ये रही नौका, ये लीजिए। साथ के साथ इसमें फ्लैग पोल हाइड्रोजन जो ये होते हैं, साथ के साथ इसमें अक्षीय और भूमध्य बंध, एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड। मतलब कहूं बेटा, ऊपर डब्ल्यू लाइक, नीचे एम लाइक, इसका मुंह ऊपर, इसका मुंह नीचे, ये सारे इक्विटोरियल हैं बेटा, इक्विटोरियल, ये लीजिए। बच गए जो सारे एक्सियल, 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 एक्सियल और एक्सियल। ऐसे ही करते हैं और कैसे पहचानते हैं, इन सबकी व्याख्या करनी है आपको कि कितने एक्सियल हैं, कितने इक्विटोरियल हैं, फ्लैग पोल में रिपल्सन होता है, कुर्सी और नौका में से ज्यादा स्थायी कौन होता है, इन सबकी आपको व्याख्या करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर मैं बढ़ूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को समझाना है। और निम्न को क्या समझाना है, आणविक क्रियालता को समझाना है कि आणविक मोलिकुलर कायरलिटी क्या होती है। दूसरा संरूपण और विन्यास को समझाना है कि संरूपण क्या होते हैं और विन्यास क्या होते हैं, क्योंकि संरूपण में हम पढ़ते हैं क्या, न्यूमैन, सोहार्स और कुर्सी नौका रूप। विन्यास में क्या पढ़ते हैं अपन, आरएस नाम, डीएल नामकरण, ये सारा पढ़ते हैं अपन, एरिथ्रियो थ्रियो, ये विन्यास होते हैं सारे के सारे। और नीचे दे भी दिया, एरिथ्रियो व थ्रियो समावय को आपको समझाना है। ये मिल जाएगा आपको 5 या 5 नंबर में, 15 नंबर में आपको मिल सकता है। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़ूं तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। और पहला कौन सा है, मीजो यौगिक रहने वाला है। आपने पढ़ा होगा मीजो टार्ट्रिक अम्ल, उसका एक्सप्लेनेशन देना है यहां पे, उसको विस्तार में यहां वर्णित करना है। दूसरा क्या है, विशिष्ट घूर्णन क्या होता है, स्पेसिफिक रोटेशन क्या है, उसको समझाना है। और तीसरा क्या है, त्रिविमजनी केंद्र। इन दोनों पे मैं स्टार लगा रहा हूं, मीजो पे और त्रिविमजनी पे, इनके आने की पूरी संभावना रहने वाली है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चों आपको, लास्ट क्वेश्चन है बस ये कि निम्न यौगिकों के आरएस नामकरण देने हैं, रेक्टस और सिमुलेटस नामकरण लिखने हैं, और इनके आईयूपीएसी नाम भी आपको लिखने हैं। तो कुछ एग्जाम्पल मैंने ऐड किए हैं, ये ए एग्जाम्पल है, ये बी एग्जाम्पल है, ये सी एग्जाम्पल है, और ये डी एग्जाम्पल है। इनके नामकरण कैसे करते हैं, एक का मैं आइडिया बता देता हूं। सबसे पहले अनुक्रम नियम की सहायता से इनका नामकरण करते हैं। अनुक्रम नियम कह दूं, वरीयता नियम कह दूं, या CIP, कान है इनगोल्ड प्रिलोंग नियम, या इंग्लिश में कहूं तो पीरियोडिक ऑर्डर रूल की मैं बात कर रहा हूं। उस रूल के अकॉर्डिंग क्या कहा जाता है कि जिसका परमाणु क्रमांक ज्यादा है उसको उच्च वरीयता दे दो, मतलब 1 नंबर दे दो। यहां देखो सबसे ज्यादा परमाणु क्रमांक किसका है, ब्रोमीन का 35 होता है, तो यहां 1 नंबर हो गया इसको। उसके बाद 2 नंबर क्लोरीन को जाएगा, सॉरी आयोडीन को कितना जाएगा, आयोडीन का 53 हो गया ना, आयोडीन दिखा नहीं, आयोडीन का कितना 1, ब्रोमीन को कितना 2, क्लोरीन को कितना 3, और यहां 4। फिर 1 से कहां जाना होता है, 2 की तरफ चले जाओ। कंडीशन यह है कि 1 से जब 2 की तरफ जाएं और बीच में मान लो 3 आ जाए और एक रास्ते में 4 आ जाए, तो हम उस रास्ते से जाते हैं जिस रास्ते पर 4 आता है। क्लियर है बात। तो इधर कोई ऐसी कंडीशन थी नहीं, तो अपन घूम लिए। कैसे घूमे अपन घूमे हैं बेटा एंटी क्लॉकवाइज। देख लो चाहे एंटी क्लॉकवाइज में ऐसा आता है, लेकिन कंडीशन ये भी रखी जाती है कि जो नंबर 4 है वो नंबर 4 होना चाहिए ऊर्ध्वाधर रेखा पर। अगर ऊर्ध्वाधर रेखा पर नहीं है तो आंसर का रिवर्स कर दो, मतलब ऊर्ध्वाधर रेखा पर नंबर 4 ऊर्ध्वाधर रेखा पर नहीं है तो आप आंसर का क्या कर दोगे, रिवर्स कर दोगे, मतलब आंसर क्या जाएगा, आर। तो मतलब इसका नामकरण क्या हुआ, आर हुआ। ये काम आपको करना है। अब रही बात आईयूपीएसी नाम की,
तो पहले कार्बन की चेन देख लो, यहां कितना ही कार्बन है यार, एक ही कार्बन है, एक ही कार्बन से आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन। अब अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? ब्रोमो। तो 1 ब्रोमो, 1 क्लोरो, 1 आइडो मेथेन, ये इसका नाम हो गया यूपीएससी। और क्या सोचना है इसका नाम? अरे कर पाओगे क्या बेटा? यही करना है। फिर भी अगर किसी भी एग्जाम्पल में आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। ये सारे के सारे नामकरण इंपोर्टेंट हैं, लास्ट ईयर पूछे भी गए हैं। ये सारे के सारे नामकरण इंपोर्टेंट है। इसके ऊपर आपको लिखना है, इसके ऊपर, इसके ऊपर, और यहां 2 क्रेल कार्बन है तो दोनों के ऊपर आपको आरएस नोमेनक्लेचर बताना है। क्लियर है क्या यहां तक सभी बच्चों को मेरी बात? नेक्स्ट अगर बात करूं तो ये क्वेश्चन मैंने मेरी तरफ से ऐड किया है, क्योंकि ये क्वेश्चन इस बार आ सकता है मत्स्य यूनिवर्सिटी में, क्योंकि ये क्वेश्चन लास्ट ईयर राजस्थान यूनिवर्सिटी में आया था। तो उम्मीद है इस बार मत्स्य में चिपका दे इसको। कौन सा नामकरण लिखना है? इजेड नामकरण लिखना है, और इजेड नामकरण लिखते हुए क्या लिखना है? आईयूपीएसी नाम। ई का मतलब होता है एंटेगेगन और जेड का मतलब होता है जूजेमन। जेड क्या होता है? समान समूह समान दिशा में या उच्च वरीयता वाले समूह समान दिशा में। ई क्या होता है? समान समूह विपरीत दिशा में या उच्च वरीयता वाले समूह भिन्न दिशा में। देख लो, चाहे मैं करके बता देता हूं। इस पर नोमेनक्लेचर करो या वरीयता क्रम डिसाइड करो। कार्बन है, क्लोरीन है, कार्बन का 6 परमाणु क्रमांक और क्लोरीन का कितना होगा? 17। तो उच्च वरीयता इसको मिलेगी 1 2। इसी प्रकार यहां करो तो यहां इसको 1 और इसको 2। अब उच्च वरीयता क्या है? 1 और 1, 1 और 1 समान दिशा में, विपरीत में, विपरीत में, तो इसका नाम हो जाएगा ई। अगर यहां बात करूं तो कर लो, इधर इसको 1, इधर इसको 2, इधर इसको 1 और इसको 2। और वैसे पहचान सकते थे कि समान समूह समान दिशा में जेड या उच्च वरीयता वाले समान दिशा में तो भी क्या जाएगा? जेड। यहां कर लो चाहे आप, यहां इसको 1 और इसको 1, 2 और 2, उच्च वरीयता वाले समान दिशा में, जेड हो जाएगा। इसको कर लो चाहिए आप, लेकिन इसमें आपको क्या करना है? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसमें। डबल बॉन्ड सी ये लो, एक बार इसके ऊपर करना है, एक बार इसके ऊपर करना है, वो लिखने में गलत हो गया था। अब क्या करना है आपको? यहां 1 नंबर, यहां 2 नंबर, यहां 1 नंबर, यहां 2 नंबर। उच्च वरीयता वाले भिन्न में तो यहां तो कौन सा आएगा? ई आ जाएगा। जबकि यहां देखें तो इधर तो क्या? 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर, सॉरी 1 नंबर और 2 नंबर। तो यहां उच्च वरीयता वाले भिन्न में यहां भी क्या आएगा? ई आ जाएगा। मतलब यहां 2 पे भी ई और 4 पे भी। इस प्रकार से आपको नोमेनक्लेचर करना है। और इतना कर पाओगे क्या? इसके आगे मैंने और एग्जाम्पल भी ऐड किए हैं, इन एग्जाम्पल्स का आप करके देखना, थोड़ा अभ्यास आपको भी होना चाहिए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत रहती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका आंसर आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो ये थे बच्चों सेमेस्टर सेकंड के बच्चों के लिए यूनिट नंबर 2 स्टीरियो केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने की संभावना रखते हैं। और उम्मीद है कि ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। इन क्वेश्चंस को पढ़कर आप एग्जाम में A+ ग्रेड अर्जित कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है? आपको कुछ नहीं करना, इनको एक तो पढ़ना है, साथ के साथ टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम आपके सर पर है, ज्यादा दिन अब शेष नहीं है और पहला ही एग्जाम केमिस्ट्री सब्जेक्ट का है। और केमिस्ट्री में हमको झंडे गाड़ने हैं बेटा, केमिस्ट्री में हमको इतिहास रचना है, केमिस्ट्री में हमको बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं ताकि अपनों के सपने ना टूटे। समझ रहे बच्चों? साथ के साथ जाते जाते आपको क्या करना है? चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि कोई भी नोटिफिकेशन अगर आपसे मिस हुआ तो क्या पता आप बाकी बच्चों से थोड़ा पीछे रह जाओ, क्या पता आपके थोड़े मार्क्स कम हो जाए। तो ऐसा रिस्क हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे। साथ के साथ वीडियो को लाइक करना है और जितने आपके यार दोस्त हैं सभी को वीडियो शेयर कर देना, ताकि वो भी एक अच्छा स्कोर कर सके, ताकि उनको भी पता लगे कि वासुदेव की ताकत क्या है, वासुदेव की पावर क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर।